ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव भक्तों। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हम सभी ने कभी ना कभी महसूस किया है, लेकिन हम इसको समझ नहीं पाते कि भगवान के सामने रोने से क्या होता है। यदि आप भी भक्ति करते हैं तो आपको भी ये ज़रूर महसूस हुआ होगा कि कई बार पूजा पाठ करते समय हमारी आंखों में अचानक आंसू आ जाते हैं। तो चलिए आज इसी के बारे में जानते हैं। हर किसी की ज़िंदगी में अलग अलग परिस्थितियाँ होती है। कभी खुशियों के पल होते हैं तो कभी दुखों की गहराई होती है और बहुत से रोमांचक संघर्ष भी होते हैं। पर क्या यह सच है कि हम भगवान के सामने जब रोते हैं तो हमारे साथ कुछ अद्भुत होता है? जब हम भगवान के सामने अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, हम अपने आत्मिक अनुभवों को साझा करते हैं, तो यह हमें आत्मा की शांति और आनंद का एहसास कराता है। इसी के साथ ही कई लोगों के अनुसार इससे वे अपनी आत्मा को शुद्ध कर पाते हैं और एक नए दृष्टिकोण से जीवन को देख पाते हैं। भगवान का रूप देखकर भक्त भावुक हो जाते हैं। हाथ में शंख चक्र और गदा लिए भगवान के दिव्य रूप को देखकर भक्तों की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। लोग भूल जाते हैं कि वे भगवान से क्या चाहते हैं। आपने कई भक्तों की कहानी सुनी होगी जो प्राचीन काल में तपस्या कर रहे थे, लेकिन आजकल लोग जंगल में जाकर तपस्या नहीं करते। लोग अपने घर में ही भगवान की पूजा करते हैं और मंदिर में जाकर झुकना जरूरी समझते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मंदिर जाने वाले लोग भगवान को प्रणाम करते हैं और फिर उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान के सामने आंसू बहाने का क्या मतलब होता है? वास्तव में जब कोई शुद्ध मन से भगवान के दिव्य रूप का ध्यान करता है तो उसका रूप आपकी आंखों के सामने होता है। उनके अद्भुत रूप को देखकर आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके अलावा अगर आपके जीवन में कोई ऐसी परेशानी है और आपको ऐसा लगता है कि आप किसी तरह इस परेशानी से मुक्त हो गए हैं, तो आप भी भगवान को याद करते हैं। ईश्वर में आपका विश्वास कितना गहरा है कि संकट के समय आप उन्हें अपने माता पिता के रूप में याद करते हैं। आप उम्मीद करते हैं कि संकट के समय भगवान आपको रास्ता दिखाएंगे, चाहे वह किसी भी रूप में हो। कहा जाता है कि जब कोई भी व्यक्ति मंदिर के गर्भगृह में जमा ऊर्जा के सामने बैठता है तो अंदर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है और संकट की घड़ी में वह रोने लगता है। ऐसे लगता है कि उस व्यक्ति पर भगवान की कृपा बरस रही है। इतना ही नहीं, भगवान भी इस संकट की स्थिति में अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए नंगे पैर दौड़े चले आते हैं। वहीं कहा जाता है कि जो भगवान के सामने रोता है उसे कभी भी दुनिया के सामने नहीं रोना पड़ता। बहुत से लोग जब मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में जाकर वो अपने आप को बहुत ही इमोशनल महसूस करते हैं और कभी कभी उन्हें रोना भी आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे एक रहस्य है। तो सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ईश्वर एक ऊर्जा का स्रोत होते हैं, जिससे हमें निरंतर जीवन जीने की ऊर्जा प्राप्त होती है। हम सभी के अंदर ईश्वर की ऊर्जा ही आत्मा के रूप में विद्यमान है। अब किसी सिद्ध मंदिर में ही आपको रोना क्यों आता है और आपके मन के दुख बाहर क्यों निकल आते हैं? क्योंकि जब आपके अंदर बहुत नकारात्मक भावनाएं होती है, चाहे वो आपके जीवन के दुख या समस्याओं के कारण हो या आपकी मानसिक दशा को नकारात्मक प्रभाव के कारण हो, तो ईश्वर की सकारात्मक ऊर्जा और आपकी सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को अब किसी सिद्ध मंदिर में ही आपको रोना क्यों आता है और आपके मन के दुख बाहर क्यों आते हैं? क्योंकि जब आपके अंदर बहुत नकारात्मक भावनाएं होती है,
चाहे वो आपके जीवन के दुख हो या समस्याएं, वो आपके अंदर आपकी मानसिक दशा को नकारात्मक प्रभाव डाल रही होती है और ईश्वर की सकारात्मक ऊर्जा के सामने सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर आ जाती है। अब सवाल ये उठता है कि ईश्वर की ये ऊर्जा हमें मंदिर में ही क्यों महसूस होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मंदिर में बहुत से लोग जाते रहते हैं। ईश्वर की मूर्तियों में ऊर्जा का भंडार होता है जिसे हम प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं, जिसके लिए मंदिरों में पूजा पाठ करने वाले पंडित मंत्र उच्चारण करते रहते हैं। उन मंत्रों के जाप से उन मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और क्योंकि मंदिरों में भारी मात्रा में लोग आते जाते रहते हैं, वहाँ पर अधिक ऊर्जा रहती है और जैसे ही आप उस ऊर्जा के सामने जाते हैं, आपको बहुत अधिक भावनात्मकता महसूस होता है और आपके अंदर की पीड़ा बाहर आने लगती है। यही कारण है कि जब आप किसी धर्म गुरु या अधिक तेजस्वी ऊर्जा के सामने जाते हैं तो आपके दुख बाहर आ जाती है। इसलिए आपको बड़े सिद्ध मंदिरों में जाकर ईश्वर की अधिक अनुभूति होती है और शांति मिलती है। तो आशा करता हूँ कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर मंदिर में जाकर भगवान के सामने हमें रोना क्यों आता है और जो मंदिर अधिक मान्य होती है उन्हीं मंदिरों में आपकी मनोकामनाएं क्यों पूर्ण होती है। क्योंकि जब हम भगवान के सामने अपनी भावना को व्यक्त करते हैं और अपने आत्मिक अनुभवों को साझा करते हैं तो यह हमारी आत्मा को शांति और आनंद का एहसास देते हैं। ध्यान और प्रार्थना का अभ्यास करने से हमारा मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य बढ़ता है, जो हमें जीवन की मुश्किलों का सामना करने में मदद करता है। इसलिए दोस्तों, भगवान के सामने रोना हमारी आत्मा को शांति और स्वस्थता का एहसास दिलाता है। हमें आत्मा की गहराइयों में एक संबंध स्थापित करने का मौका मिलता है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।